नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल्य रूप की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हो गई और उसके बाद से अयोध्या में चिराग, हालांकि 500 साल की प्रतीक्षा थी कि राम जन्मभूमि पर जो विवादित ढांचा बनाया गया था, उसके बाद उसमें रामलला कई सालों से, तो कई दशकों से टेंट में थे और उसके बाद अब प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब वो सारी चीज़ें, अब उससे आगे बात बढ़ गई है। लेकिन अब अयोध्या पहुंचने के लिए भारत के कोने कोने से, वरन दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आज एक तरीके से कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 तारीख को और आज पहला दिन है। आज वहां पर बाराबंकी का भी मैं वीडियो देख रहा था, जो वहां से तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वहां तक पुलिस ने नाकेबंदी, वहां तक जाम लगा हुआ है, लोग इतना ज़्यादा संख्या में दर्शन करने जाए, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देखते हैं। एक बात, दूसरा, क्या ये शंका न जताई जाए कि इस भीड़ और ये जो कोलाहल अभी है और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी थोड़ी पैदा हो गई है, इसमें कुछ ऐसे जिनके मन में कुछ खुराफात चल रही है वो इसका फ़ायदा ना उठा लें। दोनों ही बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो स्वप्न था वो पूरा हुआ। हाँ। क्योंकि काफ़ी समय से इसकी मांग की जा रही थी और कल हमने देखा किस तरह से वीवीआईपी इसका तांता लगा हुआ था। बिल्कुल। इंडस्ट्रीज से लेकर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर, क्रिकेटर से लेकर, इसके अलावा उद्योगपतियों से लेकर, यानी हर कोई वहाँ था। अब ऐसे में सबसे बड़ी जो चुनौती हो गई है वो प्रशासन के लिए हो गई, यूपी सरकार के लिए हो गई, यूपी पुलिस के लिए हो गई कि कैसे उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। क्योंकि देखिए, दिल्ली की बात करें, अक्षरधाम टेम्पल है, बिरला मंदिर है, या और देशों की विभिन्न जगहों पर जो मंदिर हैं, उनकी सिक्योरिटी हमेशा एक, ये कहा जाए कि एपिक पॉइंट रहती है। और सिक्योरिटी को लेकर जो एजेंसीज हैं, वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, चाहे वो लोकल पुलिस हो, दोनों ही चिंतित रहती हैं। और ऐसे में हमने देखा है कि ज़्यादातर जो सिक्योरिटीज़ रहती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। यानी कि ये भी प्रॉबिलिटी है कि आने वाले वक्त में जो हाँ, अब अयोध्या के एसपी अकेले थोड़ी अकेले नहीं संभाल सकते। और वो लोकल पुलिसिंग भी देखनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना होता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी देखना होता है। और ऐसे में अब सिचुएशन अगर ये आ जाए कि एक, मतलब आप सोचिए कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों की मीडिया में अब राम मंदिर की चर्चा हो रही है। बिल्कुल, लोग पहुंच रहे हैं। आज 2 बजे दोपहर में मंदिर को बंद कर दिया गया दर्शन के लिए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी और लोगों के पहुंचने का ये जो क्रम है ये चल पड़ा है। लोग जहां जैसे हैं, लोग निकल पड़े हैं दर्शनों के लिए। तो ये चीज़ आने वाले दिनों में ये सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ने वाली है पुलिस के एंगल से। बिल्कुल बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तो कल जो है प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हुई है, तो अब ऐसे में तो आज भीड़ देखी गई। अब ये देखना होगा आगे 2 महीने बाद किस तरह की भीड़ रहती है। लेकिन ये बात सच है, 2 महीने बाद यहाँ तो अगले 10 दिन की चिंता है, क्योंकि आज जो बाराबंकी का हमने वहां तक और लोगों को रोका भी जा रहा है कि भाई आराम से स्टेप बाय स्टेप चलिए, कोई हाय तौबा मत मचाइए, अराजक स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, पुलिस के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए वहाँ पर। तो ये भी अंदर खाने अपील की जा रही है लोगों से, लेकिन लोगों की भावनाओं को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर जहाँ पर ये मंदिर है, अब उसके कई किलोमीटर के घेरे पर पुलिस का पहरा रहेगा और है भी इस समय। लेकिन आने वाले वक्त में और सख्ती बढ़ती जाएगी। इस चीज़ को पूरा सिस्टमैटिक करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कि आप, जैसे हम कई मंदिर देखते हैं जहाँ पर जाते हैं लोग, बहुत भीड़ जाती है, लेकिन वहाँ पर एक ऑनलाइन सिस्टम हो गया है कि भाई आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए और मान लीजिए एक दिन में 2000 लोग आएंगे, 5000 लोग आएंगे, 10,000 लोग आएंगे, आप आइए। पहले से प्री प्लान रहेगी, प्री प्लान रहेगा कि आज 1000 लोग ही दर्शन कर सकते हैं या आज 100 लोग ही दर्शन कर सकते हैं। या जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया जी, आपका नंबर अगले 20वें दिन में आ रहा है, तो आप 20वें दिन के लिए तैयार रहिए। सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे तो अभी तो क्या हो रहा है कि बिल्कुल अभी तो बिल्कुल नया है सब कुछ, तो एकदम भीड़ आ रही है। और ऐसे में डर भी रहता है कि कोई असामाजिक तत्व ना घुस जाए, क्योंकि आप कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे भाई। मेटल डिटेक्टर से लेकर सर्चिंग फ्रिस्किंग जो वहाँ पर हो रही है, इसके अलावा वहाँ पर मैं देख रहा था कि चारों तरफ से मंदिर को एक तरह से सिक्योरिटी पूरा लेआउट बनाया गया है और हर जगह पर जवान तैनात है इस समय भी। अब आने वाले वक्त में तो और हो जाएंगे। और ऐसे में यानी कि कुछ भी हल्की फुल्की घटना भी वहाँ हो जाती है तो वो इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियाँ बनेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, और एक यूपी सरकार के लिए चैलेंज भी, यूपी पुलिस के लिए भी चैलेंज है, और खासकर मैं कहूँगा होम मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर ही सारे फोर्सेज आती हैं। तो ऐसे में
आने वाले वक्त में एक प्रॉपर लेआउट बनाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो भीड़ है ये ऐसा ना हो जी 20,000 लोग या 50,000 लोग या 2 लाख लोग एक दिन में आ रहे हैं। अभी तो लोग आ ही रहे हैं आज इसमें की और तारीख एक में। दिक्कत आने वाली है आने वाले वक्त में कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हर कोई यूज टू नहीं है। तो अब ऐसे में कैसे अप्लाई किया जाए, उसकी भी स्क्रूटनी होनी बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर कोई कर रहा है अप्लाई तो ऐसा ना हो कि उसकी आड़ में कोई गलत तत्व जो है या असामाजिक तत्व जो है वो अप्लाई कर दे और उसकी आड़ में वो कुछ करे। तो देखिए एक तरफ तो ये प्रोसेस बनाने की सिक्योरिटी ज़रूरत के है, लेवल पर अभी इसको एग्जामिन करने की भी जरूरत है और उसके अनुरूप कदम उठाने की जरूरत है। कदम उठाने की ज़रूरत है। प्लस स्क्रूटनी न सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर होगी, आने वाले वक्त में स्क्रूटनी जो है वो ठीक है आपने ऑनलाइन रजिस्टर करा, लेकिन एक एक बंदे की सर्चिंग फ्रिस्किंग भी वहाँ प्रॉपर अंदर हो। ऐसा ना हो कि ठीक है ऑनलाइन कर दिया 20,000 लोग आ गए, ठीक है जी अब हम निश्चिंत है, ऐसा नहीं। क्योंकि वो 20,000 लोग में कौन असामाजिक तत्व है ये एक तो मार्क करना ज़रूरी है। प्लस वो लोग कहाँ तक जा पाएंगे रामलला के, क्या पूरे प्रॉपर दर्शन हो पाएंगे या एक डिस्टेंस से आपको करा पाएंगे। क्योंकि हम दिल्ली में भी देखते हैं, मैं कई बार जाता हूँ मंदिरों में, चाहे वो बिरला मंदिर हो, चाहे कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर हो, प्राचीन हनुमान मंदिर हो, कई बार तो गुरुजी के मंदिर का भी जाने का कई सौभाग्य बार प्राप्त ऐसा हुआ होता है। है, जैसे तो अक्षरधाम वहाँ पर अक्षरधाम दिल्ली में जैसे- अक्षरधाम बना तो शुरुआत में बहुत भीड़ हुई, लेकिन अयोध्या की और राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहाँ को लेकर लोगों के उत्साह को हम दूसरी जगह से कंपेयर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल वो नहीं एक कर सकते, अलग बिल्कुल अलग आपने लेवल सही का एक चार्म है, चार्म एक है लोगों अलग का। लेवल का। जैसे कल प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि राम कोई भगवान नहीं है, वो एक विचारधारा है, वो एक इसको इमोशन कहा जा सकता है। तो ये तो हर किसी से जुड़े हुए हैं और ऐसे में आप सोचिए कहाँ कहाँ से लोग आएंगे सिर्फ यूपी के लोग नहीं आएंगे। नहीं, यू आप सोचिए कितने ऑल प्रदेशों ओवर के लोग इंडिया और न कहाँ सिर्फ कहाँ से इंडिया, लोग आएंगे। वर्ल्ड इवन वर्ल्ड से लोग आएंगे उसको देखने के लिए। और अब वो मुझे लगता है आने वाले वक्त में वो एक वीवीआईपी सेंटर भी हो जाएगा। रीज़न बिहाइंड इट कि वहाँ पर जो डिग्निटरीज आएंगे हमारे फॉरेन डिग्निटरी, उनको भी वहाँ विजिट कराया जाएगा कि भाई ये एक देश की छवि दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए हमारे जो सबसे बड़े जो भगवान हैं, भगवान श्री राम, उनकी हमने प्रतिमा स्थापित की है, प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की है। तो वहाँ आप ये है वो मंदिर। तो आप सोचिए आने वाले वक्त में कोई बहुत आसान नहीं होगा बिल्कुल। इसका और सिक्योरिटी। और अयोध्या मंदिर को लेकर जो राम जन्मभूमि को लेकर जो आंदोलन चला, उससे तो भला कौन वाकिफ नहीं है, सभी जानते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि अब वो पर्यटन हब के रूप में आने वाले दिनों में और ज़्यादा डेवलप होगा। लेकिन फिर भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी चिंता का विषय सिक्योरिटी का भी है। हालांकि यूपी पुलिस अभी तो एटीएस वहाँ पर सुरक्षा कर रही है, और लेकिन फिर भी जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में तो अभी ये और बढ़ेगा भी, क्योंकि अब देश के कोने को, न सिर्फ देश बल्कि विश्व के कोने कोने से जो जहां से भी जैसे भी आ सकता है वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। अनूप इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करूंगा। एक तो वहाँ जो होटल्स हैं, अब वो बड़े पैमाने पर, वहाँ मैंने सुन रहा था कि बहुत रेट्स भी बढ़ा दी उन लोगों ने। नेचुरली वहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स obvious है, बढ़ेंगे, हाँ। वहाँ पर और आने वाले वक्त में और परिवहन की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी और सिस्टमेटिक जो अयोध्या का और विकास होगा, मैं कहा जाएगा। तो ऐसे में वहाँ सब कुछ बढ़ेगा, रेट्स भी बढ़ेंगे और पर्यटन भी बढ़ेगा, लोग भी वहाँ बहुत आएंगे, वहाँ सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीज़न हो जाएगा। और वहाँ पर होटल की सिक्योरिटी आप सोचिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि होटल के जरिए असामाजिक तत्व आते हैं, एंटर करते हैं, रुकते हैं और ये सब कुछ करते हैं। तो ये अब अयोध्या एक बड़ा नगर होने वाला है, नगर होने वाला है, बड़ा शहर अभी है, शहर अभी भी है, लेकिन ऑब्वियसली अब ये मंदिर स्थापित होने के बाद और बहुत बड़े लेवल पर सिक्योरिटी जो है वो बहुत बड़ा कैनवस हो गया सिक्योरिटी का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।